गेट पैटर्न कैसे करेक्ट करें आफ्टर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। हाय, आई एम डॉक्टर हृदय, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन हाइट इंक्रीज इन्फो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जब भी लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी होती है उसके बाद हमारी वॉक क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, और यूजुअली ये लोग कमेंट भी करते हैं मोस्टली, जो कि सही भी है, कि सर्जरी कराने के बाद ये प्रॉपर क्यों नहीं चल पा रहे। फर्स्ट रीजन, जो आपके बॉडी के बायोमैकेनिक्स हैं जो इतने टाइम से सेट हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आपका जो लोअर लिम्ब का लेंथ है वो बढ़ गया है, प्लस जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने के वजह से आपका बैलेंस लॉस हो जाता है, प्लस आप इतने टाइम तक प्रॉपर एक्टिविटी में नहीं है, वॉकिंग या फिर जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से मसल स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, जो कि हमारे प्रॉपर गेट पैटर्न में हेल्प करती हैं। जब भी हमारी लेंथनिंग कंप्लीट होती है, हार्डली 2 मंथ और 3 मंथ के बाद जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं, फुल वेट बेयरिंग विदाउट कैलस अलाउ नहीं की जाती। जैसे ही वेट बेयरिंग अलाउ होती है, फर्स्ट हम पेशेंट को स्टैंडिंग टीच करते हैं कि खड़ा कैसे होना है। उसके बाद वॉकर से स्लोली वॉक कराते हैं। वॉकर के बाद जैसे क्रच पे आते हैं, क्रच पे आने के बाद जो गेट पैटर्न होता है उस पे प्रॉपर काम कैसे करें, हमें कैसे कैसे वॉकिंग पैटर्न करना है, क्योंकि यूजुअली लोग के आपने देखा होगा हिप हाइकिंग बहुत ज़्यादा होता है लेटरली, और मतलब साइड बाई साइड हिप बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, या फिर आप अपर बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, और जो आपका बैलेंस है, मसल वीकनेस की वजह से आपका बैलेंस भी चला गया है, प्लस जो मेजर पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गई है। तो हमें फर्स्ट जो करना है स्टेप, जैसे कि हम बताते रहते हैं कि फर्स्ट अपने मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करें। जो भी हमारी मसल्स हैं जो वॉकिंग मसल है, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, मोस्टली इसमें हमारी मसल अफेक्ट होती हैं। जो ग्लूट्स अफेक्ट होने की वजह से हमारे जो पेशेंट होते हैं जो यूजुअली टिबिया लेंथनिंग कर रहे हैं, उनका हील इजीली टच नहीं होता ड्यू टू शॉर्ट अकिलिस टेंडन, प्लस हैमस्ट्रिंग, प्लस वीक क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियस मसल्स। फर्स्ट जो भी मसल वीक हैं उसको स्ट्रेंथ करें, एंड जो प्रॉपर गेट पैटर्न है जो पेशेंट को बहुत टाइम के बाद समझ में आता है, बताने के बाद भी। यहाँ बात हम प्रॉपर गेट पैटर्न की करेंगे कि अगर हम प्रॉपर पूरा फुट इंटैक्ट करके चलते हैं फ्लोर पे, तभी हमारी मसल्स प्रॉपर काम करती हैं, या फिर हमारी मसल्स प्रॉपर स्ट्रांग हैं तभी हम वो मूवमेंट कर पा रहे हैं। ये दोनों ही फैक्टर हैं। कभी कभी हम प्रॉपर वॉक नहीं करते, प्रॉपर मसल्स यूज नहीं करते, जिसके वजह से हमारी जो मसल्स यूज नहीं हो रही है वो अट्रॉफी में जाने लगती है और ज्यादा वीक होने लगती है। तो प्रॉपर गेट पैटर्न होता क्या है चलने के लिए, फर्स्ट जैसे ही हम चलना स्टार्ट करते हैं, हील स्ट्राइक सबसे पहले हमारा हील कांटेक्ट में आता है, देन वेट को आगे शिफ्ट करते हैं। ये मिड फुट अदर लेग का हील ऑफ हो गया, सारा वेट हमने आगे वाले लेग पे शिफ्ट किया, एंड देन अदर लेग का हील ऑफ, और इसका ये टो ऑफ। इस तरह से हमारा जो होल फुट है, आप देखेंगे ये मूवमेंट है हील से फुट पे एंड देन टो पे। अगर हम इसको पूरा यूज करके चलेंगे, आप देखेंगे तो ये इसमें हमारी प्रॉपर मसल्स काम करती हैं। तो अगर हम प्रॉपर गेट पैटर्न को ट्रेन करें, फर्स्ट हमें मसल्स को ट्रेन करना है, मसल ट्रेन करने के बाद प्रॉपर गेट पैटर्न को फॉलो करना है। और अगर बैलरीना ज्यादा है, बैलरीना फुट बोलते हैं इक्वाइनस को, आफ्टर लिम्ब लेंथनिंग जो पेशेंट को ऐसे डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से हील बहुत ज्यादा टच नहीं हो पाती। तो यूजुअली पेशेंट टोस पे वेट डाल के वॉक करते हैं, और हमारे जो ग्लूट्स हैं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, ग्लूट्स पे वेट नहीं आता है, और जब भी हील नीचे आती है तो वो वॉक अडेप्ट हो चुकी होती है, तो वो वॉक ऐसे आती है, क्योंकि आप प्रॉपर अपने जो ग्लूट्स मसल हैं, जो कि बॉडी का थिक मसल है, जो कि चलने में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं, वो प्रॉपर यूज नहीं होती। तो फर्स्ट अपने ग्लूट्स पे फोकस करें, हैमस्ट्रिंग पे फोकस करें, क्वाड्रिसेप्स पे फोकस करें, एंड काफ मसल्स, मसल स्ट्रेंथ आ जाएगी। उसके बाद आप प्रॉपर गेट पैटर्न पे काम करें, और जब भी चलें तो ट्राई करें कि पूरा फुट पे लोड आए, हील पे, मिड फुट पे, टोस पे। सेकंड है बैलेंस, अपने बैलेंस पे प्रॉपर काम करना है। बैलेंस पे काम करना कैसे है, बैलेंस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज, बट हमें बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है। अगर आपका कैलस अच्छा है, मसल स्ट्रेंथ अच्छा है, देन स्टार्ट विद सिंगल लेग स्टैंडिंग। इसको आप इनिशियली किसी पोल से या किसी का सहारा लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं,
अगर आपका बैलेंस अच्छा होगा तो आप प्रॉपर स्टेबल वॉक कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने कोर पे भी काम करना पड़ेगा। कोर एंड लोअर बैक, ग्लूट्स, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है जो कि ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन कोई इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फर्स्ट लेंथनिंग के बाद पेशेंट सबसे ज्यादा चलने पे ध्यान देते हैं कि हमें सिर्फ चलना है, जिसके वजह से वो सिर्फ वॉक करते हैं और वॉकिंग पैटर्न भूल जाते हैं जैसा चल रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप स्टैंड करते हैं, इंडिपेंडेंट वॉक आती है, तो पेशेंट को खुशी होती है कि मैं लंबा हो गया। उसके साथ बेटर है कि फर्स्ट आप अपनी जो बेसिक नीड है बॉडी की, जैसे बायोमैकेनिक्स चेंज हुए हैं, उस पे काम करें ताकि बॉडी उसको अडेप्ट कर पाए और उसके बाद आप प्रॉपर ट्रेन करें। फर्स्ट सिंगल लेग स्टैंडिंग में आपको ग्रेजुअली होल्डिंग कर रहे हैं 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, वो अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस, जैसे जैसे आपका बैलेंस आता जाता है। सेकेंड, सिंगल लाइन वॉक, टेंडर वॉक, दिस इज ऑल्सो फॉर बैलेंसिंग। इनिशियली आप किसी के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं और वैसे सिंगल लाइन पे, ये भी हमारे एक बैलेंस के लिए। इसके साथ साथ बैलेंसिंग के लिए, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में लास्ट में बताया था कि ग्लूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लूट्स मसल्स प्रॉपर ट्रेन करें प्लस अपना कोर टाइट करें। दिस इज बॉडी का ये बेस है। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा और आपका बैलेंस बहुत अच्छा आएगा ड्यूरिंग वॉकिंग। हर्डल वॉक ये आपको हेल्प करेगी पैर को लिफ्ट करके रखने में, क्योंकि यूजुअली जब हम स्टार्ट करते हैं तो पैर हमारा उठता नहीं है। हर्डल करेंगे, इससे हमारे प्रॉपर मसल काम करेंगे। तो ये था रीजन कि इनिशियली आप वॉक अच्छे से क्यों नहीं कर पाते, और करना है तो कैसे करना है। जैसे बैलेंसिंग के लिए मैंने सिंगल लेग स्टैंडिंग बता दिया, सिंगल लाइन वॉक कर सकते हैं आप, टेंडम वॉक लाइक दिस, अगर आपका कैलस और वो अच्छा है प्रॉपर गेट पैटर्न के लिए। एंड यू कैन डू हील वॉक, टो वॉक, अगर सब कुछ ठीक है। इससे आप अपने पहले वाली वॉक पैटर्न पे वापस आ सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। जैसे ही आपका कैलस प्रॉपर यूनाइट होता है, आप सारी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं पहले की तरह। तो ये था आंसर के लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के बाद पेशेंट एकदम से नॉर्मल क्यों नहीं चल पाते। तो अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग या फिर लिम्ब लेंथनिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।